नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। हम दोस्तों क्या है यहाँ पर पीएससी की सिलेबस को कवर कर रहे हैं और इसके अंतर्गत एक टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ, और हम इसके अंदर पूरा डिटेल से चलेंगे। यहाँ पर आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए, हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में मिट्टियां। देखो दोस्तों, अब हम जब ये इनको पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल एक भरोसा करके पढ़िए, आपको एक भी टॉपिक आपका नहीं से प्रश्न जाएगा, पूरी जो आपके इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियां। देखो, यहाँ पर हमारा ये होती है 5 प्रकार की। मध्य प्रदेश में जो मिट्टियां होती हैं ये होती है आपकी 5 प्रकार की। चलो हम देखते हैं कौन कौन से 5 प्रकार। तो चलो, हमने देख लिया पहला, ये हमने देख लिया पहला हमारा हो गया काली मिट्टी। पहला कौन सी होगी हमारी? काली मिट्टी। चलिए, ये होगी हमारी पहली काली मिट्टी। अब आपकी दूसरी हमने देख ली, तो दूसरी हमारी कौन सी है? हमारी जलोढ़ मिट्टी। दूसरी हमारी कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। ये भैया चलो हमारी जलोढ़ मिट्टी होगी। और तीसरी हमारी कौन सी होगी? हमारी तीसरी जो आपकी है ये है हमारी लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। और जो चौथी हमारी है वो कौन सी है? मिश्रित मिट्टी। कौन सी मिट्टी है हमारी? मिश्रित मिट्टी। ठीक है, तो ये मिश्रित मिट्टी होगी हमारी। और अगली जो हमारी है वो है लाल। तो देखिए, अगली हमारी कौन सी है? अब की हमारी लाल पीली मिट्टी। कौन सी है? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी लाल पीली मिट्टी। ये होगी हमारी लाल पीली मिट्टी। अब देखिए दोस्तों, लाल पीली मिट्टी हो गई। अब हम इसमें पहले बनाते हैं मैप और आपको एक ही नज़र में सभी मिट्टियां दिखाते हैं। थोड़ा और आप देख लीजिए, इसमें ये होते हैं, ये आपकी जो काली मिट्टी है ये 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी साधारण काली मिट्टी। क्या होती है? साधारण काली मिट्टी। और एक होती है आपकी साधारण काली मिट्टी होगी। और दूसरी आपकी क्या है? छिछली काली मिट्टी। कौन सी है? छिछली काली मिट्टी। ठीक है, एक होगी आपकी छिछली काली मिट्टी। और दोस्तों, आपकी जो एक और क्या है? गहरी काली मिट्टी। अब क्या है? एक आपकी गहरी काली मिट्टी। तो ये होगी हमारे एमपी में आपकी 5 प्रकार की मृदाएं। देखिए, सबसे पहला काली मिट्टी है, दूसरी क्या है? जलोढ़ मिट्टी है, और अगला क्या है आपका? लाल पीली। अगला लेटेराइट। अगला क्या है आपका? मिश्रित मिट्टी आपको है। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों बताएं आपको, तो जो मध्य प्रदेश में ये मिट्टियों के 5 प्रकार मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे। अब इससे मोटे तौर पर हम इनको मैप के थ्रू देखेंगे कि आखिर ये कौन सी कहाँ पर है। तो चलिए हम देखते हैं अगले। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एमपी का बनाते हैं मैप। ठीक है, तो एमपी का हम मैप बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मोटे तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा मिट्टियों के प्रकार हो जाएंगे। ये हमारा मध्य प्रदेश का मोटे तौर पर नक्शा है। अब इसमें हम क्या होते हैं? देखो, यहाँ पर जो आपका क्षेत्र होता है, यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र जो आपका जो है, ये किसका है? जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। ये किसका क्षेत्र है? जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, आपका ये वाला मालवा का पठार है, ये आपका क्या है? साधारण काली मिट्टी। ये क्या है आपका? साधारण काली मिट्टी। ये कौन सा है? आपका मालवा का पठार है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, ये है आपकी गहरी काली मिट्टी, क्योंकि ये क्या है? गंगा वो इसका नर्मदा का दौर। यहाँ पर क्या है? गहरी काली मिट्टी। ये क्या है? गहरी काली मिट्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर देखें छिछली काली मिट्टी, तो आपको ये यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहाँ पर देखने को मिलेगी? यहाँ पर छिछली काली मिट्टी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप मिश्रित मिट्टी की बात करें तो मिश्रित मिट्टी आपको इधर बुंदेलखंड में देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? मिश्रित मिट्टी आपको इधर देखने को मिलेगी।
अगर देखिए, अगर आप देखें कि आपको लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है, तो लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र आपको ये रहा, ठीक है। तो लाल पीली मिट्टी का आपका जो क्षेत्र है वो रहा ये, तो ये रहेगा आपका लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र, ठीक है। ये आपका कौन सा है, लाल पीली मिट्टी। अब देखिए दोस्तों, अब आपके सामने क्या बचते हैं, लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी बहुत कम क्षेत्रफल पर है, ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है क्या है, बहुत ही कम क्षेत्रफल पर है, तो उसको देखते हैं हम। ये है यहाँ पर इतना जो क्षेत्रफल है, ये है आपका लेटेराइट मिट्टी। ये कौन सी है आपकी, लेटेराइट मिट्टी का ये आपका क्षेत्र है। तो आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, अगर मध्य प्रदेश में आप देखें तो सबसे ज्यादा आपको कौन सी मिट्टी दिखाई दे रही है दोस्तों, ये दिख रही है आपको काली मिट्टी। देखिए इधर से लेकर के पूरा ये काली मिट्टी का क्षेत्र आपको दिख रहा है, तो काली मिट्टी आपको ज्यादातर पैमाने पर देखने को मिलेगी। अब चलिए हम देखते हैं, एक एक करके इन सबको देखते हैं। अब देखिए आपका जो काली मिट्टी है, ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है। जैसे आपकी ये काली मिट्टी है, ठीक है, इसका आपका निर्माण किससे होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं हम निर्माण। अब देखो इसका निर्माण होता है आपका किससे, ये होता है आपका बेसाल्ट से। कैसे हो जाता है, बेसाल्ट से आप कह दें, बेसाल्ट चट्टान से कह दें आप, या आप कह दें किससे, या आप कह दें आपको इससे लावा से, या कह दें आप लावा से, या आप कह दें दक्कन ट्रैप से, या कह दें आप किससे, दक्कन ट्रैप से। तो ये आपका, या आप कह दें ज्वालामुखी से, या कह दें आप ज्वालामुखी से। तो इन ऑप्शन में से आपको कोई भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। ये आपकी क्या होते हैं, मिट्टी का प्रकार है। अब आपने ये देख ही लिया मैम में कि आपको ये मालवा के पठार में आपका साधारण काली मिट्टी है। ये कौन सा है, ये कौन सा क्षेत्र है आपको भैया, ये है आपका, ये है आपका मालवा का पठार। क्या है ये आपका कौन है, ये आपका मालवा का पठार है, ठीक है। तो ये आपका पड़ता है मालवा का पठार, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कौन है, मालवा का पठार। अब तो अगला देखिए, अगर आप देखें कि आपकी ये वाली यहाँ पर, अब आप देखें क्या क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे अगर आप फसलों में बात करें, ठीक है, यहाँ पर क्या देखें आप, फसलें। तो देखिए आप गेहूं देख लीजिए, क्या देख लीजिए, गेहूं। आप यहाँ कपास देख लीजिए, क्या देख लीजिए, कपास देख लीजिए। आप यहाँ मूंगफली देख लीजिए, क्या देख लीजिए, मूंगफली देख लीजिए। आप यहाँ क्या देख लीजिए, सोयाबीन देख लीजिए, क्या देख लीजिए, सोयाबीन देख लीजिए। ये आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये क्या होंगी आपको बड़े पैमाने पर देखने, और आप चना भी देख सकते हैं यहाँ पर, क्या चना वगैरह ये आपको खेती यहाँ पर देखने को मिलती है। ज्यादातर आम मूंगफली आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, लेकिन चना वगैरह आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर एक चीज और रहती है कि आखिर इसके दूसरे नाम और भी हैं। जैसे आपकी जो मिट्टी है काली मिट्टी वाली है, इसको काली मिट्टी, ठीक है, जो आपका ये कौन सा है, ये काली मिट्टी है, इसका एक और नाम होता है, एक इसका नाम होता है एक रेगर मिट्टी। क्या होता है नाम इसका, रेगर मिट्टी इसका नाम होता है। अब देखो आपने देखा होगा कि इसमें गर्मियों में क्या हो जाता है, दरारें फट जाती हैं, फट जाती हैं। तो इसको देखो क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी। क्या बोला जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो बता दिया क्यों। अब आप देखिए इसमें कपास बहुत ज्यादा होता है, इसमें क्या होता है, कपास की खेती बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आपका कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको, कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। अब देखिए क्या है, अगर आप इसमें देखें इसका जो काला रंग होता है ये किसके कारण होता है, तो ये होता है टेटेनस फेरस के कारण। किसके कारण होता है ये आपका होता है टाइटेनस फेरस। क्या, टाइटेनस फेरस, टाइटेनस फेरस के कारण इसका क्या होता है, आपका काला रंग होता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, आपका टाइटेनस फेरस के कारण आपका क्या होता है, इसका काला रंग होता है। अब अगर देखिए इसमें देखें तो इसमें देखो, इसमें क्या होती है, एल्यूमिनियम, ठीक है। क्या एल्यूमिनियम देखें आप, लोहा देखें आप, चूना देखें आप, इनकी तो इसमें देखिए दोस्तों आपको क्या है, आपको हमेशा यहाँ पर क्या मिलेगी, अधिकता देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर देखिए आप यहाँ पर देखें, अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, नाइट्रोजन। यहाँ पर आप देखें इसमें जो काली मिट्टी है, जो आपकी काली मिट्टी है, इसमें आपको क्या है, इसमें आपको नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की कमी मिलेगी। किसकी मिलेगी, नाइट्रोजन की मिलेगी। और आपको किसकी, फास्फोरस। तो ये जो आपकी क्या है, इसमें इसमें इनकी आपको दोस्तों क्या मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगर देखिए आप देखें इसमें
तो ये आपने देख ही लिया कि आपका जो काली जो साधारण काली मिट्टी थी, क्या साधारण काली मिट्टी थी, ठीक है, जो साधारण काली मिट्टी है ये आपको कहाँ पर मिली है, ये मिली है आपको साधारण काली मिट्टी जो मिली है ये मिली है आपको मालवा में। कहाँ पर मिली है, मालवा में, ठीक है, ये आपको कहाँ पर मिली है, मालवा में। अब अगर आप देखें और देखें इसको, ठीक है, तो अब जैसे आपको गहरी काली, कौन सी, गहरी काली मिट्टी, इसमें क्या है, गहरी काली मिट्टी। तो गहरी जो काली मिट्टी है आपकी, ये आपको कहाँ पर मिली है, ये मिली है आपको निमाड़ में। किसमें मिली है, आपको निमाड़ में मिली है। और कहाँ पर मिली है, नर्मदा घाटी में। कहाँ पर मिली है, नर्मदा घाटी में। अब देखिए अगर आपसे बात की जाए कि आपकी छिछली काली मिट्टी है तो ये आपको कहाँ पर मिली है, कौन सी, छिछली। तो छिछली आपकी मिली है, ये मिली है आपको सतपुड़ा क्षेत्र में। कहाँ पर मिली है, ये आपको सतपुड़ा क्षेत्र में। सतपुड़ा क्षेत्र कहाँ पर है, सतपुड़ा क्षेत्र आपको गंगा जो आपकी नर्मदा नदी है उसके नीचे, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए हमको देखना है आपको कौन सा, लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी देखना है हमको, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपकी लाल पीली मिट्टी। चलिए इसमें देखिए, आप देखें ये देखिए क्या बनी है, ये मिट्टी का अगर आप देखें तो किस चट्टान से मिलकर के बनी है। देखो ये बनी हुई है आपकी ग्रेनाइट और नीच से। किससे बनी है ये बनी है आपकी ग्रेनाइट तथा नीच से बनी है, ठीक है, ग्रेनाइट तथा नीच से आपकी ये आपकी क्या है, बनी हुई है। अगर आप देखिए बात करें, ठीक है, तो इनका जो आपने विस्तार आपने देख ही लिया था कि आपका कहाँ पर है, विस्तार कहाँ पर है, पूर्वी भारत में। आपने मैप के थ्रू देख चुके हैं विस्तार कहाँ पर है इसका, पूर्वी भारत में इसका आपका क्या है, विस्तार है, ठीक है। अब अगर देखिए बात करें, यहाँ पर आपका जो धान है, ठीक है, जो धान है और जो तिलहनी है, धान है और जो तिलहनी है, इन फसलों के लिए क्या है, ये लाभदायक आपकी रहती है, ठीक है। और देखिए बात करें इसमें, इसका जो लाल रंग है इस किसके कारण होता है, लाल रंग किसके कारण होता है इस मिट्टी का, ये होता है आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण आपका इसका क्या होता है, लाल रंग आपका होता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। अब अगर देखिए दोस्तों बात करें इसमें, तो इस मिट्टी में जैसे आप देखें उर्वरता क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें आपका ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो किसकी कमी होती है इसमें, ह्यूमस और नाइट्रोजन की, ठीक है। तो इसमें कमी होती है आपकी ह्यूमस, ठीक है, तथा नाइट्रोजन की इसमें क्या देखने को मिलती है, आपकी कमी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है नेक्स्ट मिट्टी। अब हमको देखना है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है आपको, जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी तो आपको पता है कि कहाँ पर होगी, जहाँ पर जल होगा, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है, वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, ठीक है। तो अब आपका देखिए, जो आपने यहाँ पर देखा था भिंड देखा था, आपने मुरैना देखा था, ठीक है, भिंड देखा था आपने, मुरैना देखा था। यहाँ पर आपको ये क्या मिलेगी, श्योपुर, यहाँ पर आपको ये क्या मिलेगी, ये आपकी जलोढ़ मिट्टी देखने को आपको मिलती है। कुल मिला के नदियाँ जलोढ़ मतलब जल से है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप ग्वालियर जिले में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ग्वालियर में भी आपको यही देखने को मिलेगी। वहीं शिवपुरी भी पड़ता है तो वहीं पर आपको शिवपुरी में भी यही आपको मिट्टी भैया देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखें, इसका एक और नाम है, इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम अगर अपन देखें इसका, तो अन्य नाम इसका क्या है, इसका अन्य नाम है आपका दोमट मिट्टी। क्या नाम है इसका, दोमट मिट्टी। अब आप देखिए इस तरह से याद रखिए कि आपको क्या करना है कि कोई चीज आप दोमटते हैं तो कैसे, जब पानी में डाल के उसको क्या होते हैं, दोमट करते हैं। तो ये जलोढ़ वाली है, जलोढ़ से मतलब क्या है, जल, तो इस वजह से क्या करते हैं, दोमटते हैं। अब इसमें अगर फसल की बात देख लें आप, ठीक है, इसमें किसकी बात देख लें, फसल की बात देख लें, तो यहाँ पर आपका होता है गेहूं होता है, क्या होता है, गेहूं होता है, सरसों होता है, क्या होता है, सरसों होता, क्या होता है, जो हो गया गेहूं हो गया, और आपका क्या हो गया, गन्ना हो गया, क्या हो गया, गन्ना हो गया। तो गेहूं आपको देखने को मिलेगा, गन्ना, ये फसलें आपको ज्यादा पर यहाँ पर होती हैं। अब देखिए एक है मिश्रित मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, मिश्रित। मिश्रित मिट्टी किसके लिए जानी जाती है, बुंदेलखंड के लिए। कौन सी, मिश्रित मिट्टी किसके लिए जानी जाती है, आपकी बुंदेलखंड के लिए। तो देखो जो बुंदेलखंड में जो मिट्टी है वो कौन सी होती है, आपकी मिश्रित मिट्टी होती है, ठीक है। अब देखो बुंदेलखंड क्यों, क्योंकि बुंदेलखंड में देखिए आपको देखेंगे मिट्टी मिश्रित इसलिए क्योंकि वहां पर पहाड़ ज्यादा है,
पहाड़ ज़्यादा है, कहीं आपको समतल दिखेगी, कहीं पर मतलब उबड़-खाबड़ दिखेगी। इस तरह से कोई मतलब प्लेनिंग चीज़ें नहीं, इस वजह से तो मिश्रण है, इस वजह से इसको बोला जाता है मिश्रण मिट्टी बोली जाती है। यहाँ पर देखो, जहाँ पर ये सही ज़मीन नहीं होती है, वहाँ पर आपने क्या होते हैं, मोटे अनाज। आप ही बताइए, जहाँ पर आपके यहाँ ज़मीन सही ना हो, तो आप क्या बोलते हैं, मोटे अनाज। तो जहाँ पर आप ज्वार, बाजरा, मक्का बो देते हैं, क्या बो देते हैं, ज्वार बो देते हैं और बाजरा बो देते हैं, ठीक है, क्या बो देते हैं, बाजरा, ठीक है, और क्या, मक्का, ये होता है। ऐसा नहीं कि जहां जहां समतल है वहां आपको गेहूं भी देखने को मिलेगा, क्या, गेहूं भी होता है, जौ भी होता है। जहां जहां समतल है वहां ये फसलें भी आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें आप देखें कि मिट्टी में आप देखें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। तो कमी किस चीज की होती है इसमें, इसमें होती है आपकी फास्फोरस की कमी होती है, और किसकी कमी होती है, आपकी नाइट्रोजन की आपको यहाँ पर कमी देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखिए, जब इस मिट्टी को आप देखें, ये किस किस का मिश्रण होता है, लाल और पीली मिट्टी का मिश्रण होता है। ये किस चीज का मिश्रण होती है, ये किस चीज का मिश्रण होती है, लाल और पीली मिट्टी का, ठीक है। इसमें कौन कौन होती है, लाल होती है इसमें, और पीली मिट्टी भी इसमें आपको मिलेगी, और कहीं कहीं आपको लाल, पीली और काली, ये तीन मिट्टियों का आपको यहाँ पर इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको मिश्रण देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखें एक और मृदा बची जिसका नाम है लैटेराइट मृदा, ठीक है। इसका क्या नाम है, लैटेराइट मृदा। तो चलिए हम लैटेराइट मृदा देखते हैं। ये है आपकी लैटेराइट मृदा। अब देखो ये मृदा कहाँ पर पाई जाती है, ये मृदा लैटेराइट मृदा, ये देखिए, ये जो मृदा है आपको बहुत कम क्षेत्रफल पर देखने को मिलती है। और ये क्या होता है, ये उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्मी क्षेत्रों में, वो गर्मी क्षेत्रों में जो चट्टानों की टूट फूट से होती है, ठीक है। तो ये कैसे बनती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, किसमें, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में निक्षालन से, में तीव्र निक्षालन से, किससे बनती है, ये तीव्र निक्षालन से बनती है, किससे बनती है, तीव्र निक्षालन से ये आपकी बनती है, ठीक है। तो ये आपकी बनती है। अगर देखिए इसका विस्तार देखें तो ज्यादा नहीं है, छिंदवाड़ा, बैतूल और सिवनी जिला में है विस्तार। अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में आपका है, ठीक है, कहाँ पर है, छिंदवाड़ा, आपका बैतूल, ठीक है, सिवनी, छिंदवाड़ा में, बैतूल में है, और सिवनी में आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है। देखो अब ये अगर बात करें इसमें, ठीक है, तो इसमें एक चीज होती है कि इसमें काजू और मतलब काफी, ठीक है। तो इसमें फसल अगर आप देखें तो यहाँ पर अंग्रेज लोग बागान लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी वो होती है, एक काजू होती है और कॉफी, ये ज्यादा मात्रा में आपको यहाँ पर देखने को, इसकी फसलें आपको देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से आपका जो है, क्या हमने पूरी मिट्टियों को पढ़ लिया है। और आप ये एक चीज और इसमें देख लीजिए कि जैसे मध्य प्रदेश में देखें मिट्टी परीक्षण केंद्र कहाँ पे, ठीक है। तो राज्य स्तरीय मिट्टी परीक्षण केंद्र, ठीक है, कौन सा हमको देखना है, राज्य स्तरीय मिट्टी परीक्षण केंद्र, राज्य स्तरीय मिट्टी परीक्षण केंद्र, मिट्टी परीक्षण केंद्र। देखो ये आपका कहाँ पर है, ये है आपका भोपाल में, कहाँ पर है आपका, ये आपका है भोपाल में, ठीक है, कहाँ पर है ये, भोपाल में। बाल्मी नाम से है, किसके नाम से है, बाल्मी नाम से आपका है, ये आपका केंद्र है। अब देखो आपने जो पढ़ा है, जो लाल, पीली और लाल हो गया, और जो मिश्रित मिट्टी में पढ़ा ना आपने, पीली हो गया और आपने काली मिट्टी, इन तीनों को समझ रहे ना, इन तीनों का जो मिश्रण है, समझ रहे ना, इन तीनों का जो मिश्रण है उसको बोला जाता है डोरसा। क्या बोला जाता है इसको, इसको क्या बोला जाता है आपका, डोरसा कहा जाता है। ये बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। अब देखो मिट्टी का जो अपर्दन है, ठीक है, जो मिट्टी का अपर्दन है, क्या, मिट्टी का अपर्दन, ठीक है, जो मिट्टी का अपर्दन है उसको क्या बोला जाता है, रेंगती हुई मृत्यु बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, रेंगती हुई मृत्यु इसको बोला जाता है, ठीक है। तो रेंगती हुई मृत्यु क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ठीक है। और देखिए अगर आप बोले जलोढ़ जो मिट्टी है, ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है उसकी प्रकृति कैसी होती है, आपकी उदासीन होती है। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन।
जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति होती है भैया वो कैसी होती है आपकी उदासीन, अर्थात पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो ये कैसी होती है उदासीन और इसका पीएच मान कैसा होता है आपका 7 देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपकी क्या है ये मिट्टियाँ पूरी तरह से हो गई हैं। तो चलिए दोस्तों आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको नई जानकारी प्राप्त हुई। चलिए आप देखते रहिए, धन्यवाद।